राहुल सिंह नमस्ते। रजनीश प्रणाम। जयेंद्र राठौर, राहुल यादव गुड मॉर्निंग। पेपर ठीक था। इस बार सेंटेंस अरेंजमेंट थोड़ा इजी हो गया है। एक क्वेश्चन नंबर 2 वाला। राहुल जय हिंद भाई। सुरेंद्र मिश्रा थैंक यू। सुषमा गुड आफ्टरनून। शिफावर गुड आफ्टरनून। प्रीतम हेलो। प्रीतम बनाया है क्वेश्चन आपने। विमल गुड आफ्टरनून। देखिए बनाइएगा ना तो आइडिया लगेगा। साहिल गुड आफ्टरनून। बनाइएगा तो क्वेश्चंस की कॉम्प्लेक्सिटी का आइडिया लगेगा आपको। लाइट कम नहीं है, कैमरा का सेटिंग थोड़ा सा अटपटा हो गया है। मैं जल्दी ही आज ही ठीक करा लूंगा उसको। चलिए प्रीतम अच्छा है। और शिव बहुत दिन के बाद गुड मॉर्निंग। सेम टू यू मनीष। समीर मॉर्निंग। शिव तुम्हारा जॉब हो गया था ना? स्वामी मिश्रा गुड मॉर्निंग। स्वामी आपने बनाया है क्वेश्चंस? शिव एक दो दिन के बाद हम लोग। अच्छा कहाँ पे हो? कहाँ पे जॉब कर रहे हो? किस डिपार्टमेंट में? वंस इन अ ब्लू मून। समीर आपके एडमिन भी इसको पढ़ रहे हैं और मेरा ओपिनियन है कि वहां जो नंबर दिया हुआ है ना, आप उनसे बात कर लें। रेयरली होगा विमल, रेयरली होगा। ऑनलाइन स्वामी मिश्रा ऑनलाइन न्यू बैच। ओके चलिए अब हम लोग जरा आंसर को मैच करते हैं। लेट्स सी। समीर जरा आंसर मैच कीजिए भाई। आर्मी में सिविलियन एम्प्लॉय एज एलडीसी पोस्ट। ओके आर्मी में आप हूं। चलो शिव अच्छा है, लेकिन करने का है। ठीक है मैं देखता हूं शिव। आप लाइव में कंटिन्यू रहो अभी अगर आ सकते हो तो। ओकेजनली में ओकेजन का आइडिया नहीं होता शिव। मैं एक सिस्टम बना रहा हूं, मेरे को 8-10 दिन का टाइम दे दो, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं एक सिस्टम रेडी कर रहा हूं। ओकेजनली में सुरेंद्र मिश्रा। ओके मिश्रा जी आपसे हाँ कभी यूट्यूब पे मैंने आपके मैसेजेस देखे हैं मिश्रा जी। ठीक है शिव मैं देखता हूं उसको। 21 राइट। विमल अच्छा है भाई, मस्त है।
आज आज स्कोर अप जाना चाहिए, स्कोर आज अप जाना चाहिए मेरे हिसाब से। शिव जब भी मौका मिल जाए ना थोड़ा लाइव में आ जाना। शालू प्रकाश गुड आफ्टरनून। दीपेंद्र प्रणाम भाई। प्रीतम 22। आज आज लड़ाई होगी बहुत लंबा। आज बहुत सारे लोगों का बहुत सारा क्वेश्चन सही रहेगा। जो गलत हुआ है उन 3 पे प्रीतम कंसंट्रेट करना, वहां क्यों गलती हुई है उसको देखना है। क्लोसेस में कितना था आप लोग प्लीज बताएंगे? आप लोग प्लीज ये बताइए क्लोसेस में आपका कितना सही रहा है। (21 and 23 क्लोज टेस्ट में। दीपेंद्र 19 करेक्ट। सिर्फ वो समझ में आ गया था कि वो 25 है। ऑप्शन मतलब मैं जो क्लोसेस में बना रहा हूं, ये ऑप्शन ओरिजिनल क्वेश्चन में नहीं था। एग्जामिनेशन के ओरिजिनल क्वेश्चन में ये ऑप्शन नहीं था, ये ऑप्शन मैंने क्रिएट किया है। चलिए अब हम लोग जरा मैच करके देखते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं। पहले वर्ड्स को कर लिया जाए। वर्ड्स जरूरी है, वर्ड्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ इंट्रीट वर्ब है, इसका मतलब होता है टू रिक्वेस्ट टू समबडी, किससे रिक्वेस्ट करना, किसी काम के लिए। रिट्रीट कोई भी जगह से हम वापस लौट जा रहे हैं, वापस पीछे, उसको हम रिट्रीट बोलते हैं। द आर्मी रिट्रीटेड फ्रॉम द फ्रंट। रिज्यूम दैट इज रीस्टार्ट। कर्टेल, कर्टेल को ध्यान देना कि इसका मतलब होता है, 2 मीनिंग होता है। पहला मीनिंग होता है टू रिड्यूस, किसी चीज को कटौती करना, ये आप सब लोग जानते होंगे। एक और इंपोज अ रिस्ट्रिक्शन, किसी पे कोई प्रतिबंध थोपना। चलिए इमुलेट, इमुलेट का मतलब होता है हम किसी की कर्टेल का डिमिनिश, देखो अरुण, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, कर्टेल का मतलब होता है कम करना। इंग्लिश में ये दोनों में बहुत अंतर होता है भाई, होना और करना में अंतर है। हाँ बीटिंग रिट्रीट होता ही है हम लोगों का, होना और करने में अंतर है। होना का मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है, करना का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसका वॉइस पे असर पड़ जाता है। इसीलिए डिमिनिश तुम्हारा ट्रांजिटिव है, उसमें एक्चुअली इंट्रांजिटिव है, होने का मीनिंग आता है। यूफेमिज्म, इसको समझिएगा। यूफेमिज्म का मतलब हम किसी अनप्लीजेंट चीज को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। इनडायरेक्टली बोल रहे हैं मतलब किसी को बुरा ना लगे, उसको हम लोग यूफेमिज्म बोलते हैं। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत बार पूछा है। ट्रूइज्म, कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो सच्चाई व्यक्त करे, लोग उसको सच्चा मानते हैं, उसको ट्रूइज्म कहा जाता है। अल्ट्रुइज्म, हम किसी की निस्वार्थ सेवा करने वाले आदमी को के भाव को अल्ट्रुइज्म कहा जाता है। हाँ हो सकता है विमल कि वीडियो क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होने के चलते, मैं जानता हूं, वो महसूस करता हूं, बट चलो अभी हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। हम किसी के वेलफेयर को, सुषमा देखो इसमें, हम किसी के वेलफेयर को, अब तुम बोलते हो कि वर्ड से खाली होता है, खाली वर्ड से थोड़ी हो रहा है, वर्ड के चलते 10 गलती थोड़ी होगी। हम किसी के वेलफेयर को सेल्फलेसली चाहते हैं। एक्सिलरेट, किसी को बहुत ज्यादा खुश कर देना। ग्रिगेरियस, कोई भी ऐसा जीव, कोई भी इंसान जो दूसरे की कंपनी बहुत पसंद करता है, उसको लोगों की संगति अच्छी लगती है। सोशिएबल, जो लोगों से बात करना अच्छा लगता है। देखो दोनों में अंतर है, सोशिएबल और ग्रिगेरियस में। ग्रिगेरियस को दूसरे की कंपनी अच्छी लगती है, और जो सोशिएबल होता है उसको दूसरे के साथ काम करना, दूसरे के साथ वो रहना या बात करना अच्छा लगता है। इसीलिए नॉर्मली हम लोग जानवरों के साथ ना ग्रिगेरियस जोड़ते हैं,
सोशिएबल नहीं जोड़ते। साइमल्टेनियस, एक ही साथ में जब दो चीजें हो रही हो तो दे आर साइमल्टेनियस। यूनानिमस, जिसका ओपिनियन सबका एक तरह का रहता है। और स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस का मतलब बिना सोचे नेचुरल स्वाभाविक तरीके से जो रिएक्शन आता है उसको स्पॉन्टेनियस बोलते हैं हम लोग। तुमने कुछ क्वेश्चन पूछा और मैंने जो तपाक से जवाब दिया। हाँ दीपेंद्र, मैं समझा नहीं। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का मतलब जिसको दूसरे से कोई मतलब ना हो, किसी चीज से लेना देना नहीं हो, अनकंसर्न अबाउट समथिंग। पेडिग्री, ध्यान से सुननेगा, पेडिग्री मतलब होता है किसी जानवर का, पर्टिकुलरली इन जानवरों के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उसका नस्ल कैसा है। ओके ओके, हो जा रहा हूं मनीष, रुक जा। प्रोजेनी, संतान, ऑफ स्प्रिंग्स, ऑफ स्प्रिंग भी संतान होता है, प्रोजेनी भी संतान है। डिस्कॉर्ड, जब आपस में असहमति होती है, लड़ाई होता है, विवाद होता है, उसको डिस्कॉर्ड बोलते हैं। एंड टर्बुलेंस, उथल पुथल, वो जो हवाई जहाज भी कभी टर्बुलेंस में फंस जाता है तूफान आदि में, या फिर लाइफ में टर्बुलेंस होता है, उथल पुथल चीजें चल रही हैं, उसको टर्बुलेंस कहा जाता है। इंट्रीट का नाउन होता है इंट्रिटी, रिज्यूम का नाउन होता है रिजम्पशन, इमुलेट का नाउन होता है इमुलेशन, ठीक है। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइज्म का नाउन होता है। एक्सिलरेशन, एक्सिलरेट का नाउन है, एक्सिलरेट का। यूनानिमिटी, यूनानिमस का नाउन है। स्पॉन्टेनियस का नाउन स्पॉन्टेनाइटी। इनडिफरेंस, इंडिफरेंट का। डिस्कॉर्डेंस, डिस्कॉर्ड का नाउन। डिस्कॉर्डेंट उसका एडजेक्टिव, ध्यान रखिएगा, ये वर्ड्स बड़े इंटरेस्टिंग है। डिस्कॉर्ड नाउन है, उसका एक और नाउन बनता है डिस्कॉर्डेंस, और एडजेक्टिव होता है डिस्कॉर्डेंट। एंड टर्बुलेंट, टर्बुलेंस का एडजेक्टिव है। राहुल, अभी और मेहनत करने की जरूरत है भाई, थोड़ा और। हाँ राजमनीष, आपने कहा कि वर्ड्स आपको लेना है। नहीं, ट्रीटी और इंट्रीटी दोनों अलग अलग चीजें हैं राजमनीष। इंट्रीटी मीन्स यू आर मेकिंग अ रिक्वेस्ट टू समबडी, एंड ट्रीटी मीन्स समझौता है दो देशों के बीच, दो पार्टी के बीच, पर्टिकुलर देश के साथ लगता है। सो अब हम लोग ऑप्शंस पे देखते हैं। अगर इंट्रीट है तो किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज आंसर इज ए। ये क्वेश्चन बहुत आसान था एक्चुअली, ये आप लोगों के जिस लेवल को हम लोग मेंटेन किए हैं उस लेवल पे नहीं था। आंसर सी होगा, इसमें बहुत ज्यादा बताने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कर्टेल। देखो ये वाले में थोड़ा सा चेंज होगा। अगर कर्टेल है तो हम किसी चीज को रोक रहे हैं, जो बैन लगाने वाला मीनिंग। देखो कर्टेल का जो अगर मीनिंग होगा कटौती करना, तो उसका मतलब होता है बढ़ाना, कटौती करने का उल्टा बढ़ाना। लेकिन अगर हम इंपोज आदि बैन कर रहे हैं तो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, हम उसको रोक नहीं रहे हैं, उसको जारी रख रहे हैं। ये क्वेश्चन में ऑप्शन थोड़ा सा टफ था, कर्टेल का टफ क्वेश्चन था ये। हाँ ये क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग था। आई थिंक बॉयज एंड गर्ल्स मस्ट बी लर्निंग। अच्छा, आप जब ये इस्तेमाल करते हो ना मॉडल के साथ कंटिन्यूअस, अगर आप मॉडल के साथ कंटिन्यूअस यूज कर रहे हो तो आप प्रेजेंट के बारे में कोई अनुमान व्यक्त करते हो। ही मे बी स्लीपिंग, अभी वो सो रहा होगा इस वक्त। और ये है कि आपका एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पे आपके मस्ट बी लर्निंग की जगह पे मस्ट लर्न होना चाहिए। लर्न का मीनिंग आएगा, दे मस्ट लर्न दिस, दे मस्ट लर्न टू डू हाउस होल्ड कोर्स फ्रॉम एन अर्ली एज। मस्ट बी लर्निंग नहीं, ठीक है। इमुलेट, थर्ड क्वेश्चन सबका गलत होगा।
इमुलेट, इमुलेट का मतलब किसी का नकल करना, किसी का फॉलो करना, अनुसरण करना। तुम्हारा ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूट फॉर एन ऑफेंसिव। देखो इस क्वेश्चन को पढ़ना जरा। कोई एक्सप्रेशन जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ऑफेंसिव, जो बुरा लगे सुनने में। राहुल तुमने पार्स, उसमें कोई ज्यादा एरर नहीं था, पार्सिंग करने लायक कुछ क्वेश्चन नहीं है इसमें। अगर बोलो तो आई थिंक के बाद दैट लगना नहीं लगना दोनों चलता है। आई थिंक दैट भी सही है, आई थिंक भी सही है। उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स सब्जेक्ट हो गया, मस्ट लर्न वर्ब हो गया, लर्न व्हाट टू डू का हाउस होल्ड कोर्स कंपाउंड नाउन हो गया, एंड फ्रॉम एन अर्ली एज तुम्हारा एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट तो यूफेमिज्म हो गया। ट्रूइज्म का मतलब कोई करेक्ट स्टेटमेंट्स, एल्ट्रुइज्म किसी की परोपकार, किसी का भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, हाँ 8 नंबर क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन का वॉइस बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये तो एग्जाम्पल किसका दिया जाए राज में, मनीष जरा एक बार बताओ किस वर्ड का, तुम अगर बोल दो। अच्छा एग्जाम्पल, हम किसी को बोले, कोई सम्मानित व्यक्ति हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं कि वो टपक गए, भाई उन्होंने पार्थिव शरीर का त्याग कर दिया, वो ईश्वर को प्यारे हो गए, यही सब वर्ब, इसी को स्टेटमेंट को यूफेमिज्म कहा जाता है। अभी देखो इस क्वेश्चन पे 8 पे ध्यान दो। तुम्हारे पास एक वर्ब है क्लाइंब और दूसरा वर्ब है बीइंग सीन। अब क्लाइंब यहां पे एक्टिव में दिया हुआ है, बीइंग सीन यहां पे पैसिव में दिया हुआ है। अब अगर मैं देखूं तो बीइंग सीन को अगर हम एक्टिव करें तो सीइंग होगा, और क्लाइंब्ड को अगर हम पैसिव बने तो वाज क्लाइंब्ड होगा। एक्टिव पैसिव अगर चेंज करने की बात हो रही है तो, क्योंकि वर्ब जितने सारे होते हैं ना उनको हम चेंज करते हैं। अब आप अगर देखो तो यहां वाज क्लाइंब्ड लगा हुआ है, बट बीइंग सीन एज इट इज है। यहां पे वाज क्लाइंब्ड लगा हुआ है, बीइंग सीन एज इट इज है। यहां पे बीइंग सीन वो एज इट इज है और क्लाइंब्ड भी एज इट इज है, तो ये तो वैसे भी काट देंगे सबसे पहले, इसमें तो वॉइस चेंज ही नहीं किया है। एंड डी नंबर में क्लाइंब्ड एज इट इज है और उसने सीइंग यहां डाल दिया। अब क्वेश्चन ये है कि थीफ तो यहां रहेगा नहीं, थीफ को तो हटाना पड़ेगा, वाल को इधर लाना पड़ता, तुम्हारा ऑप्शन यहां चला गया। अब ए और डी में से तुम दोनों में से कोई एक चुन रहे हो, या तो क्लाइंब को नहीं तो सी को, अगर आप ध्यान दो तो। अब आपके पास अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए कि किसी एक ऑप्शन को चुनना है तो क्लाइंब इंट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव, इसका वेयर का मीनिंग आएगा, ट्रांजिटिव में नहीं चेंज करते। हां जबरदस्ती हम लोग वॉइस चेंज कर लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल चेंज नहीं होता। सो हमें इसको चेंज करना होगा। इसलिए आपने जो ए कहा ना वो ए का लॉजिक नहीं है, क्योंकि आपने कहा ए क्यों नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं सेम क्वेश्चन पूछता कि सी क्यों नहीं, बट डी क्यों नहीं होगा। ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि डी क्यों नहीं होगा फिर। और उसका लॉजिक यही है कि जब ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो, एक ही को चेंज किया हुआ हो, तो आपको सिंपली ट्रांजिटिव को चेंज करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, जो एनिमल्स हर्ड में रहते हैं दे आर ग्रेगरियस। 10, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है, माइंड के बाद जब कोई वर्ब आता है तो उस वर्ब को हम जेरंड फॉर्म में रखते हैं, और जेरंड को अगर पैसिव बनाना हो तो इसको हम लोग बीइंग भी3 पैसिव में रखते हैं, क्योंकि ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसको डिस्टर्ब किया जाएगा, तो वर्ब को पैसिव बनाना ही पड़ेगा। इसीलिए शी डज नॉट माइंड बीइंग डिस्टर्ब्ड,
एग्जैक्टली विमल, तुम रूल ठीक बता रहे हो, और वही वाला आगे में भी आएगा। माइंड के बाद आएगा आपका जेरंड, और उसका पैसिव फॉर्म में बीइंग डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंट के साथ अपॉन लगता है तो ये एक एडजेक्टिव है, बेंट अपॉन, और इसके बाद अगर वर्ब आएगा तो भी फॉर्म में जाएगा। इसका मतलब होता है डिटरमाइंड टू डू समथिंग, किसी काम को करने के लिए एकदम पड़ा हुआ, ये करूंगा ही, डिटरमाइंड टू डू समथिंग। अब बेंट अपॉन के बाद अगर वर्ब कभी इंफिनिटिव प्रीपोजिशन लगा तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कभी इंफिनिटिव में नहीं जा सकता, सो बेंट अपॉन मर्डरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्टली स्पेल्ड। आप जरा देख लो कि स्पॉन्टेनियस का स्पेलिंग में आई लगा दिया है और यहां पे ई होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस का स्पेलिंग गड़बड़ है। स्टैंड ऑफिस, स्टैंड ऑफिस एक फ्रेज की तरह इस्तेमाल होता है जो दूसरे से घुले मिले नहीं, अलग थलग रहे, और वही चीज तुम्हारा इंडिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हिलेरियस जिस बात को सुन के बहुत ज्यादा हंसी आए, अनमैनेजेबल जानते ही हो, एंग्री जानते ही हो, इनडिफरेंट किसी से मतलब नहीं होना उसका। 14 नंबर क्वेश्चन में इंटरेस्टिंग ये है कि आपका पूरा का पूरा सेंटेंस अंडरलाइन है। दीपेंद्र, अगर वो टू वाला है तो उसके साथ भी फोर आएगा, और अगर प्रीपोजिशन है तो आईएनजी लगेगा ही लगेगा। कुछ एक आधे ऐसे फ्रेजल वर्ब होते हैं जिसमें प्रीपोजिशन के बाद इंफिनिटिव आता है, कुछ, जैसे इंडिया इज ऑन द वे टू बिकमिंग, हाँ अभी ध्यान देना, कुछ ऐसे हैं। इस क्वेश्चन में आप ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 14 में, कि पूरा का पूरा सेंटेंस अंडरलाइन में है और उसने कुछ नहीं चेंज किया है, सिर्फ एवर का पोजीशन बदला है, उसने एवर का खाली प्लेस बदला है। क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर टू हैव रेड, यहां से एवर उसने पूरा हटा ही दिया है, और एवर अगर क्वेश्चन में डाला हुआ तो एवर तो रहेगा। अब एवर का मतलब होता है एडवर्ब है कभी, कभी। हैव यू एवर सीन दिस, क्या तुमने कभी इसको देखा है? अब उस एवर को तुम देखो कि मीनिंगफुली वो कहां पे फिट होगा। क्वाइट द मोस्ट रिमार्केबल आर्टिकल वी रिमेंबर एवर टू हैव रीड, अब एवर टू हैव रीड, हमने कभी पढ़ा है, ये सबसे रिमार्केबल आर्टिकल है जो हमने कभी पढ़ा है, ये पढ़ने के साथ जुड़ा हुआ था। यहां पे क्या कर रहा है नो इंप्रूवमेंट में, वी एवर रिमेंबर, हमने कभी याद किया। कोई लॉजिक नहीं बनता है, सेंटेंस का मीनिंगफुल तो होगा ना। एवर रिमेंबर के साथ लगाओ तो हमने कभी याद किया, एवर रीड टू हैव रेड का मतलब हमने कभी पढ़ा है। और सेंटेंस में देख लीजिए आप कि कौन सा वर्ड जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, जिनका भी सही हुआ है बहुत अच्छा है ये। देखिए जरा, द रिच पेरेंट डिसाइडेड टू सेंड देयर 2 सन्स टू इटॉन द स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है गढ़ किसी चीज का, और पेडिग्री नस्ल बताने के लिए होता है, प्रोजेनी का मतलब संतान होते हैं, जो धनी लोगों के संतानों का कॉलेज हुआ करता था। वहां धनी लोग के बाल बच्चे, वो भी पढ़े होंगे अपने ही, जब उनके पिताजी उनका एडमिशन कराए होंगे। सो इट वाज प्रोजेनी। एंसेस्ट्री हम खाली वंशावली, दादाजी कौन थे, परदादाजी कौन थे, वो वाली वंशावली हो जाती है। 16 बहुत आसान है, 16 में कोई टेंशन नहीं है, तुम्हारा डी नंबर आंसर, इसको एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता। अब एक क्वेश्चन देखिए आप, द मैग्निफिसेंट दिस टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड, और उसके पहले टाइम बताने वाला वर्ड दिया हुआ है, और अगर ये नाउन के पहले अगर कुछ वर्ड्स एक साथ लगे हुए हैं, यहां पे हाइफन दिया हुआ है, सुनिएगा राहुल, यहां पे हाइफन दिया हुआ है, और रूल ये है कि जब ये टाइम बताने वाले हाइफनेटेड वर्ड्स हों
तो इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता। 8 सेंचुरी ओल्ड, आप ये ध्यान देना, यहां सेंचुरी में एपोस्ट्रोफी लगा दिया है, वो एडजेक्ट नाउन में लगाया जाता है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है, इसलिए कभी भी इसमें कभी भी हाइफेनेटेड को बीच में आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, ये याद रखिए। 18 टू गिव द डेविल हिज ड्यू, इसका मतलब होता है जो बदमाश आदमी भी अगर उसने कुछ अच्छा काम किया है तो उसकी प्रशंसा करना, दैट इज टू गिव क्रेडिट टू इवन अ नोटोरियस पर्सन। कोई नोटोरियस आदमी भी है तो उसकी प्रशंसा करना। 19 एग्रीमेंट का उल्टा डिस्कॉर्ड, विवाद, एग्रीमेंट से उल्टा, क्योंकि टर्बुलेंस का मतलब उथल पुथल होता है। इस क्वेश्चन में देखो आप जरा ध्यान देना, लाफ्टर इज मैन्स मोस्ट डिस्टिंक्टिव इमोशनल एक्सप्रेशन। लाफ्टर, हंसी मनुष्य को के पहचान का सबसे मतलब मनुष्य का ही एकदम डिस्टिंक्टिव है, ये मनुष्यों में ही पाया जाता है। अब जरा क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन में हम उसके बाद बट ह्यूमर बिलोंग्स टू मैन, हंसी मजाक सिर्फ मैन के साथ लागू होता है, ये तो जाएगा नहीं 20 का। आप ये क्यों को देखो, मैन शेयर्स द कैपेसिटी फॉर लव एंड हेट एंड एंगर एंड ग्रीफ विद अदर लिविंग। मनुष्य शेयर करता है, मतलब दोनों में पाया जाता है, जानवरों में भी और इंसानों में भी। लव, हेट, एंगर, दुख, ग्रीफ, बट ह्यूमर बिलोंग्स टू मैन, बट ह्यूमर सिर्फ मनुष्यों में पाया जाता है। तो तुम्हारे क्यू के बाद पी आएगा, क्यू के साथ पी, यहां नहीं है, यहां पे है, यहां नहीं है, कहीं नहीं है, क्यू के साथ पी का ऑप्शन, और इस कारण से तुम्हारा आंसर क्यूपी वाला डी हो जाएगा, डी नंबर। अब हम लोगों के क्लोज टेस्ट को देखो, क्लोज टेस्ट इंटरेस्टिंग है, देखिएगा जरा ध्यान दीजिए। देखो एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी के बाद के जो क्लोसेस आप बना रहे हो, मे बी पैसेज होगा, ठीक है राहुल, मे बी पैसेज आपको पढ़ने में आसान लगे, बट ऑप्शंस ट्रिकी रहेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। सो आप हमेशा क्लोसेस में ऑप्शंस पे नजर डालिएगा और फॉर्म का चेंज देखिएगा। जैसे आप यहां देखिए, यहां पे एंड लगा दिया, एंड कर दिया, टू लगा दिया, मतलब एकदम अलग अलग फॉर्म डाला हुआ है। अब आप देखो, इन द पास्ट अ वुमेन्स जॉब वाज टू स्टे एंड होम एंड टेक केयर ऑफ एल्डरली पीपल। आपका टेक लगता तो एंड लगाना जरूरी पड़ता। हम अगर V1 डाल रहे हैं तो इसके साथ उसको जोड़ेंगे, तो बिना एंड के हम नहीं जोड़ सकते, और इस कारण से जो एक ऑप्शन था आपका टेक वाला, वो गलत हो गया, वो गलत हो गया, वो एकदम हो जाता मनीष। लेकिन देखो दो बार जब 2V1 को जोड़ना हो ना, तो एंड लगा के स्टे वाज टू स्टे एट होम, चलो तब टू टेक हो जाता, तुम्हारा सही हो जाता मनीष। उन्होंने कहा कि टू स्टे एट होम टू टेक केयर ऑफ, उनको घर में रुकना पड़ता था देखभाल करने के लिए। आगे, नाउ मेनी ऑफ देम, अब उनमें से अधिकतर, आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पे, इंटेंट्स कैंसिल क्योंकि ये सिंगुलर में डाला हुआ है। वांट टू चूज टू, अब वांट के साथ इतना टू, आई वांट टू डू दिस, टू डू दैट, अभी आपका वांट यहां पे और विश का मतलब नहीं होता। टेंड टेंडेंसी का वर्ब है, और टेंड के साथ टू V1 लगता है। दो चीज लगता है कि इंटेंड के साथ टू V1 लगता है, और इंटेंड का मतलब होता है आई इंटेंड टू गो देयर, मेरा इंटेंशन है, ये इंटेंशन का वर्ब है और ये टेंडेंसी का वर्ब है। They tend to stay, they have got the tendency, they tend
to choose to work so they do not have time to take care of the elderly. आप ध्यान दीजिए आगे। इन एडिशन, इसके अलावे डैश होम्स, वो औरतें बाहर जा रही हैं काम करने, उसके अलावे ऐसे होम्स, अब ये कौन से होम? रेजिडेंशियल होम, कॉमर्शियल होम, आवर होम्स, कॉर्डियल होम्स। अब कॉर्डियल की तो बात ही नहीं है, टॉपिक से तो कोई मतलब तो होना चाहिए था। आवर होम यहां से कोई लेना देना नहीं है, आप ध्यान देना और आगे पढ़ो। यहां पे ऑप्शन को देख के चुनना खतरनाक होगा। प्रोवाइड केयर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ एल्डरली पीपल, ऐसे होम्स, लार्ज नंबर ऑफ एल्डरली पीपल, वो कैसे लोग होंगे? रेजिडेंशियल। 23 का बी क्यों नहीं होगा? मैं ये बोल रहा हूं राहुल, यही चीज मैं समझा रहा हूं। आप ये देखो, जहां पे बहुत बड़ी संख्या में हमारे अपने घरों में, रेजिडेंशियल घरों में कम होते हैं, एकाध बूढ़े लोग होते हैं, लेकिन ये लार्ज नंबर दिया हुआ है। और आगे भी देख लीजिए थॉट में, दिस इज अ डैश सर्विस। ये राहुल आप बताइए, अगर यहां लिखा हुआ है दिस इज अ डैश सर्विस एंड नर्सेज आर ट्रेंड टू टेक केयर ऑफ, नर्स ट्रेंड होती हैं, ये ऐसा सर्विस है, तो रेजिडेंशियल कहां से आ गया? आप लोग अगला सेंटेंस बिना पढ़े आपने कमिट कर दिया कि यहां पर रेजिडेंशियल जाएगा। रेजिडेंशियल होम के साथ जुड़ रहा है, पैसेज के थॉट के साथ नहीं। इसीलिए कॉमर्शियल सर्विस है और इसीलिए ये प्रोफेशनल है, क्योंकि वहां पे नर्सेज ट्रेंड रहती हैं और वो उम्र दराज लोगों का ध्यान रखती हैं। ध्यान रखिए, जुड़ा हुआ सब ऑप्शन है, सोच के मैंने डाला है। दिस इज अ प्रोफेशनल सर्विस, डोर टू डोर होगा नहीं। फिलैंथ्रोपिक, ये तो समाज सेवा की बात हो रही है, तो जब समाज सेवा की बात होगी तो वो कमर्शियल तो होगा नहीं। एंड वॉलंटरी, स्वेच्छा से, सो प्रोफेशनल सर्विस है। और ध्यान देना 25 नंबर में इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, टेक केयर ऑफ डैश। अब आप देखो, एल्डरली एडजेक्टिव है, उसका प्लुरल नहीं बनता। मैं बता रहा हूं राहुल, राजमनीष रुक जाओ, तुम लोगों से गलती करवाने में अच्छा लगता है ताकि तुम्हारा एनालिटिकल एबिलिटी बढ़े, कंसंट्रेशन बढ़े। एल्डरली पीपल यहां लिखा हुआ है तो वो एडजेक्टिव है, उसका प्लुरल नहीं बनता। मैं सबको काट रहा हूं। टॉडलर्स, जो लड़खड़ा के छोटे बच्चे चलते हैं, उसको टॉडलर्स बोला जाता है। अब आपका राजमनीष, आपने ध्यान नहीं दिया कि यहां सीनियर सिटीजन रखा हुआ है, सिटीजन्स नहीं है। अगर सीनियर सिटीजन्स होता तो आप मेरे से पूछते। आप ध्यान दो, और सीनियर सिटीजन सिंगुलर में कैसे यूज होगा भाई? जो मैं सोचता हूं ना कि आप सोचोगे वैसे ही, वही आप सोचते हो, ये ध्यान देना। और ये हम लोगों को उम्रदराज लोगों की बात थी, तो एल्डर्स हो जाएगा। मनीष गॉट दैट? सो रिमेंबर कि आपका जो, नहीं विमल, क्लोज टेस्ट का थॉट बहुत आसान था, ऑप्शंस बहुत ट्रिकी थे, आपको ध्यान से बनाना था इसको। बस इतना ही कंक्लूजन है कि क्लोसेज जब बनाओ ना, राहुल आप भी ध्यान दो आगे के सेंटेंसेस को। भाई राहुल, एक बात बताइए आप लोग, आप सब लोग जो सुन रहे हैं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट होता है, मैं हमेशा अपने क्लास में बोलता हूं, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें 4 लाइन पे 5 क्वेश्चन पूछा जाए? सोचिएगा जरा, कुछ नहीं होता ना, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, रीजनिंग नहीं है, जीएस नहीं है, मैथ्स नहीं है, जिसमें 5 लाइन पे आपके 5 सेंटेंस पूछे जा रहे हैं। यहां पे सेंटेंस कितने हैं? तुम्हारा एक सेंटेंस यहां, 2 सेंटेंस यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, 4 सेंटेंस में 5 क्वेश्चन था। तो फिर इतनी हड़बड़ी क्यों रहती है कि हम गलत करें? तुम थोड़ा देर भी करोगे ना इस सिर से,
तो उससे जितना तुम बनाते हो उससे 30 सेकेंड 50 सेकेंड थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, लेकिन सही होगा ना, और तुम्हारा करेक्ट आंसर लास्ट में काउंट होता है, नॉट दैट कि तुमने कितनी जल्दी बनाया है। इसीलिए क्लोसेस जब मिले तो भाई उसको ठीक से अच्छे से पढ़ लिया करो। आगे के सेंटेंसेज में पीछे वाले सेंटेंस का ब्लैंक स्पेस का भी इंडिकेशन मिलता है। टेक केयर ऑफ दैट। चल राहुल, मैं देखता हूं भाई। चलो अभी हम लोग मिलते हैं फिर से अगले वाले कल मिलते हैं फिर से। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। चलो मैं देखता हूं, दीपेंद्र तुम्हारे क्वेश्चन को तुम्हारे कंप्रीहेंशन वाला पार्ट में मैं कुछ नए टाइप के, देखो कंप्रीहेंशन मुश्किल नहीं होता, नए टाइप का कुछ क्वेश्चन जोड़ा है, उसको कैसे हैंडल करना है वो खाली सीखना है, कि उसको हैंडल कैसे करना है। नए टाइप के क्वेश्चन जोड़ रहा है। मिलते हैं हम लोग फिर अगली बार। थैंक यू सर।